and you can keep taking this finasteride for longer time. 2 साल 3 साल भी लगातार ले सकते हैं, सेफ है। 6 घंटे सिर्फ ब्लड में रहती है। हेयर फॉल का ट्रीटमेंट अगर आप नहीं करेंगे तो मेन नुकसान क्या होगा, आपका डोनर वेस्ट हो जाएगा, नहीं तो पीछे बाल ख़त्म हो जाएंगे, आगे इतना खाली हो जाएगा, विग लगानी पड़ेगी। यूनिट के बगैर कोई सोल्यूशन नहीं है। फिर आप जितनी मर्जी पीआरपी करते जाएं, जितने मर्जी मिनॉक्सिडिल देते जाएं, जितना मर्जी पीडीओज कर लें, जितने मर्जी एक्सोसोम कर लें, ट्रीटमेंट नहीं हो सकते, फिर रुक नहीं सकते। अस्सलामुअलैकुम। जो आपने क्वेश्चन किया ड्यूटेस्टेराइड एंड फिनेस्टेराइड के ऊपर क्वेश्चन किया है, और क्वेश्चन भी मुझसे किया है। आपको पता है कि आई स्पीक लॉर्ड्स इन फेवर ऑफ ड्यूटेस्टेराइड एंड फिनेस्टेराइड। फिनेस्टेराइड 1 मिलीग्राम 6 घंटे ब्लड में रहती है। दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी मोर सेफ एंड यू कैन कीप टेकिंग दिस फिनेस्टेराइड फॉर लॉन्गर टाइम। 2 साल 3 साल भी लगातार ले सकते हैं, सेफ है। 6 घंटे सिर्फ ब्लड में रहती है। जो ड्यूटेस्टेराइड है वो 260 घंटे ब्लड में रहती है। वीक में 1 टैबलेट खानी होती है 0.5 मिलीग्राम की, एंड 260 घंटे रहती है। और वो डीएचटी कितना ब्लॉक करती है, 90%। और फिनेस्टेराइड कितना करती है, 60%। और 6 घंटे रहती है। दिस इज़ दी बेसिक डिफरेंस कि फिनेस्टेराइड ब्लड में 6 घंटे रहती है और 60% डीएचटी ब्लॉक करती है। लॉन्ग टाइम तक ले सकते हैं आप। जो ड्यूटेस्टेराइड है वो 260 घंटे, एक गोली खाएंगे ना, 260 आवर्स 260 घंटे ब्लड में रहेगी और 90% डीएचटी ब्लॉक करेगी। तो वो वीक में 1 दफ़ा खानी है। तो आप ऐसे मतलब उसका ये डिफरेंस है। दोनों यूज़फुल हैं टू ब्लॉक टू प्रिवेंट द हेयर फॉल। हेयर फॉल का ट्रीटमेंट अगर आप नहीं करेंगे तो मेन नुकसान क्या होगा, आपका डोनर वेस्ट हो जाएगा। जो बचत है ना, जैसे आप कहते हैं, वो कोई लोग कह रहे होते हैं मेरा ये नहीं बचा, ये नहीं, कम अज़ कम डोनर बच जाएगा इतना बड़ा एरिया, जिससे हम मल्टीपल प्रोसीजर करके आपका इस एरिया को कवर कर सकते हैं, FUT FUE कॉम्बिनेशन करके, ठीक है। उसमें कहानी ये है कि मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो ये कम होता जाएगा डोनर, रिसिपिएंट एरिया, बॉल्ड एरिया बढ़ता जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करना चाह रहे हैं, डोनर एरिया स्टेबल करना चाह रहे हैं और इसको कम गिरें। इसमें चाह रहे हैं कम गिरें, इसमें चाह रहे हैं ये उतना का उतना रहे। तो हमारी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी बाय टेकिंग मेडिसन, नहीं तो पीछे बाल ख़त्म हो जाएंगे, आगे इतना खाली हो जाएगा, विग लगानी पड़ेगी। यूनिट के बगैर कोई सोल्यूशन नहीं है। बिकॉज इन दिस एरिया हमारे 30,000 ग्राफ्ट होते हैं फॉलिकुलर यूनिट, 35,000 बैक वाले पे होते हैं, मे भी थोड़े से जिनके ज़्यादा हेड के ऊपर है, और साइडों वाले अगर काउंट करके 1 लाख के ऊपर चले जाते हैं। तो आप ये समझें हमें इनको भी बचाना है, साइडों को भी बचाना है और इसको भी बचाना है बाय टेकिंग ड्यूटेस्टेराइड, फिनेस्टेराइड। उसके बगैर ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं होता। तो दिस इज़ माय पॉइंट। आप कुछ भी करते रहें, जैसे बालों को कोई और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं, जैसे कोई लोग बताते हैं आपके लिए एक्सोसोम्स हैं, पीडीओज हैं, इनको हम रिजुविनेशन ट्रीटमेंट कहते हैं, एडजुवेंट थेरेपीज़ हैं, हेल्पिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। बट फिनेस्टेराइड, ड्यूटेस्टेराइड के बगैर ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं होगा। फिर आप जितनी मर्जी पीआरपी करते जाएं, जितने मर्जी मिनॉक्सिडिल देते जाएं, जितना मर्जी पीडीओज कर लें, जितने मर्जी एक्सोसोम कर लें, ट्रीटमेंट नहीं हो सकते, रुक नहीं सकते। तो दिस इज़ माय पॉइंट एक्चुअली, आई वांटेड टू एक्सप्लेन इट टू यू। जब डॉक्टर की ड्यूटी होती है कि व्हेन ही इज़ आंसरिंग द क्वेश्चन
टू अ पेशेंट हु इज़ कंसिडर्ड टू बी इनोसेंट, उसको मासूम समझा जाता है, तो वो जो क्वेश्चन का आंसर नॉलेज बेस होना चाहिए, बाइज्ड नहीं होना चाहिए, किसी की साइड लेके नहीं किया जा सकता, बिकॉज इंफॉर्मेशन फेयर नीट होनी चाहिए, वो क्लीन होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।